मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए ईटन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईडन पाकिस्तान के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के जो है उर्दू बाज़ार उसके अंदर, और कल तकरीबन यानी शाहिदीन के मुताबिक सुबह के वक्त यहाँ पर आतिशदगी हुई। कहा यह जाता है कि यहाँ पर क्योंकि तारें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं और वो जो है गुच्छों की फॉर्म में बनी हुई हैं, जिसके बाद यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके बाद एक जो है वो बैनर जला। बैनर के बाद ऐसा हुआ कि एक दुकान को आग लगी और दुकान से आग लगते लगते आप मेरे कब में देख सकते हैं कि पूरे ये जो है उर्दू बाज़ार इसको आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। जी तो नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पे किस चीज़ का आप काम करते थे? हमारे यहाँ पे डेकोरेशन की शॉप है। तो जो है ना, कल दिन के वक्त इधर जो आग लगी है, अल्लाह का शुक्र ये है कि इस बाज़ार में ट्रैफिक इस कदर होती है ना कि गुज़रने की जगह नहीं होती। कल जो है इत्तफाकन ट्रैफिक जो है ना होने के बराबर थी, तो इस वजह से बहुत सारी अल्लाह का करम हुआ है कि जानी नुकसान नहीं हुआ कोई भी। बाकी जो माली नुकसान है वो तो कवर हो ही जाता है। बंदा अगर जान है तो जहान है, काम तो माल शाल फिर दाखिला शेख रशीद अहमद यहाँ से कुछ मिनट की मुसाफत पर रहते हैं। जी जी, वो कल आए भी थे। जी। तो क्या कोई इमदाद वगैरह की कोई बात हुई है इस हवाले से? नहीं, अभी फ़िलहाल तो वो सर्वे करके गए हैं। बाकी जो है बाज़ार के लोगों ने डाटा वगैरह इकट्ठा किया है, इंशाल्लाह अपील की जाएगी तो इमदाद की है, उम्मीद की जाएगी। वैसे हम भी दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म वगैरह से भी कि जो है ना लोगों का जो नुकसान हुआ है उसको थोड़ा बहुत रिकवर। आपका तकरीबन कितना नुकसान हुआ, क्या अंदाज़ा है? हमारा अंदाज़ा तो उतना ही नहीं है तकरीबन, लेकिन कभी अंदाज़ा तो नहीं लगाया माल का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बचत हो गई है। सामान बच भी गया कुछ बच गया है, क्योंकि हमारा एक गोदाम ही खाली जला ना, बाकी जो दुकान है वो तो उस साइड पे आग अभी नहीं पड़ी। उस तरह अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, वो थोड़ा सा साइड पे थी। तो किस तरह आग लगी ये बताइएगा। आग जो है वो बस एक तरपाल था, हवा तेज़ थी, तरपाल को वो कमज़ोर सी रस्सी से बांधा हुआ था, वो हवा तेज़ चली है, रस्सी टूट गई है, वो तरपाल जो है ना सीधा जाके तारों पे पड़ा है। तारें जो है आपस में जुड़ गई हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ है और उससे जो है ना आग के शोले सारी तरफ ऐसे खिल रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी दरख्वास्त की है इन तारों के खिलाफ? जी, तारों के ख़िलाफ़ तो कई बार दरख्वास्त की है, लेकिन ये बस कुछ जो है ना जगह तंग होने की वजह से वो वापदा वाले भी इसको छेड़ते नहीं हैं। ऊपर से गुंजल इस कदर ज़्यादा है, तो ये काम तो बस नामुमकिन है, या फिर इसमें इंतज़ामिया की गलती है? इंतज़ामिया की भी कई हद तक गलती है, हमारी अपनी भी गलती है। हमने जो हर दुकान पे जो है ना ऐसे जाल बिछाए हैं तारों के, इंतज़ामिया भी कुछ इस पे ख़ास गौर नहीं करती। हम बस अब यही दरख्वास्त है कि जब नए तरीके से काम करे तो वो कुछ ऐसा किया जाए ताकि आगे बचत की जा सके। मेरे साथ एक और ताजर मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ पे क्या करते हैं? ये मेरी शॉप है, यहाँ पे हम तकरीबन 10 साल से यहाँ पे किताबों का काम कर रहे हैं। तो ये जो आग लगी है, कल फर्स्ट टाइम मैंने ही कॉल की थी रेस्क्यू को। आपने कॉल की थी? जी, फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की थी रेस्क्यू को। जैसे ही मुझे पता चला कि थोड़ी सी मतलब चिंगारियाँ निकली हैं, उसी टाइम मैंने कॉल कर रेस्क्यू कितनी देर के बाद है? रेस्क्यू तकरीबन मैंने 12:50 पे उन्हें कॉल की और ठीक आधे घंटे के अंदर रेस्क्यू उन्होंने मुझे कहा कि हमारी गाड़ियाँ 10 मिनट में उर्दू बाज़ार पहुँच जाएंगी। तो 10 मिनट में नहीं पहुँच सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। 10 मिनट के बजाय आधे घंटे में। आपने क्या बताया था उन्हें? मैंने ये कहा कि उर्दू बाज़ार के अंदर आग लग गई है, आग ने पूरे उर्दू बाज़ार को अपनी लपेट में रखा हुआ है, ऐसा ना हो कि कहीं जानी नुकसान हो जाए। आप ऐसा करें, गाड़ियाँ भेजें, 2 तरफ से गाड़ियाँ भेजनी है, लाल वैली वाली साइड से भी और सराफा बाज़ार वाली साइड से, ताकि आग को दोनों तरफ से कवर किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जिस वक्त फ़ोन किया उस वक्त उनका क्या तासुरात था? जब मैंने रेस्क्यू 11122 को कॉल की तो उन्होंने मुझे पहले तो लोकेशन पूछी। जब मैंने उनको लोकेशन बताई तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, आपकी लोकेशन राइट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर अपना पूरा अमला भेज रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि रश बहुत ज़्यादा था, आप
सबको भी पता है कि पिंडी के अंदर सिटी के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक के मामलात है, जिस वजह से मतलब तो वो उस वजह से जो है ना मतलब लेट हुए हैं, लेकिन बारकाफ वो ये पहुँच गए। बताइएगा जी कि ये वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद यहाँ से तो 5 से 7 मिनट की मुसाफत पे रहते हैं, कल वो आए भी थे, क्या कोई यकीन दहानी करवाई किया कि नुकसान जो है इसको पूरा किया जाएगा? जी बिल्कुल, शेख राशिद शफीक साहब पहले आए हैं, काफ़ी देर यहाँ पे खड़े रहे, सारे ताजरों से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद शेख रशीद साहब अपना इजलास छोड़कर आए हैं। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचे हैं तो बिल्डिंग गिर गई थी, बिल्डिंग गिरने की वजह से साहब ज़रा उनके पास सिक्योरिटी है, मामलात होते थोड़ा पीछे होना पड़ा, चले गए थे। उन्होंने ये बात यही है कि बाज़ार के जितने भी मामलात हैं इंशाल्लाह मैं हैंडल करूँगा, ये बाज़ार मेरा बाज़ार है, यहाँ पड़ोस पे हूँ, कोई मसला नहीं, बाज़ार के मामलात हम हल करेंगे। अभी तक बाज़ार का कोई तखमीना लगाया नहीं जाता, कहने के मुताबिक 60 से 70 करोड़ रुपए तक नुकसान हो चुका है, ये कन्फर्म नहीं, क्या पता यहाँ तक है या इससे भी ज़्यादा है। आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा अभी माशाल्लाह मेरा ज़ाती तौर पे नुकसान कोई नहीं हुआ, मेरी दुकान है लेकिन मेरा ज़ाती नुकसान नहीं हुआ, मेरी दुकान की तरफ आग नहीं आई, आग पीछे पीछे रही। मेरे साथ ज़हीर अहमद साहब मौजूद हैं जो सिटीज़न एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या मामलात हैं? देखें जी, ये ताजर बरादरी के साथ जो कल यहाँ पे उर्दू बाज़ार में वाक़या पेश आया है, इसकी हम भरपूर अंदाज में जो ना वो इनके साथ दुख में और रंज में बराबर के शरीक भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात पहले भी बहुत से हो चुके हैं और ताजर बरादरी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी बता रहे थे कि 70 करोड़ के करीब जो ना अभी वो इतलात आ रही हैं। इसके साथ जो यहाँ में छोटे जो ठेलों वाले जो मोटरसाइकिलें थी जिनके सेल्समैन हैं, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान, उनके मोटरसाइकिलें भी जल गई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हुकूमत के लिए और ख़ास कर जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, जो बिल्कुल हमारे यहाँ साथ ही रहते हैं, उनके लिए टेस्ट केस है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब से ये इनके लिए तो ताजर बरादरी के लिए खुसूसी फौरी तौर पे इस नुकसान का तखमीना लगा के उसके अजाले के लिए कोशिश करें और इन गरीब दुकानदारों को और ये जो जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको रिलीफ दिया जाए। ये पूरी रावलपिंडी के, चूँकि ये कल मनाजर सब ने देखे हैं, पूरे रावलपिंडी के शहरियों की ये अपील भी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी, वज़ीर आला पंजाब से भी, कि ये जो दुकानदार हैं गरीब जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनके लिए फौर रिलीफ का जो पैकेज का ऐलान किया, इनके लिए तो रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया जाए भी शायद गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन जो ये तारें पूरे राजा बाजार में हम देखे हैं कि बिल्कुल जो जुड़ी जुड़ी तारें, इसका फिर काम देखें जी, आइस्को के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लटकती तारें हैं ना, इसके ऊपर बाकायदा हमने एहतजाज भी किया और वफाकी मोहतसिब आला में मेरी इस वक्त भी जो ना वो रिट मौजूद है। उन्होंने इनको 30 दिन का टाइम दिया था, ये जो आइस्को है, इसको आइस्को काम को कि ये तारें हटाएं। कितना अर्सा पहले, कितना अर्सा पहले? ये 1 माह पहले की बात है। 30 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आइस्को काम जो ना वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। मैं तो इसी फोरम के ज़रिए ये भी अपील करता हूँ कि आइस्को के जो चेयरमैन हैं और आइस्को काम के ख़िलाफ़ जो ना वो FIR दर्ज करवाई जाए और ये जो नुकसान इनका हुआ है वो आइस्को से पूरा करवाया जाए जी। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को दीजिए जो इजाज़त, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि ये आग जो है जल्द अज जल्द काबू पाए और इन फ्यूचर इस तरह के कोई भी इक़दाम जो हैं वो ना हो और पाकिस्तान के ताजर और बाहर पाकिस्तानी जो है इस तरह की आफाक से महफूज रहे। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।